गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ आसना। ये यूनिट 1.2 का है। मीनिंग ऑफ आसनास, प्रिकॉशंस ऑफ आसनास, प्रोसीजर ऑफ आसनास एंड बेनिफिट्स ऑफ आसनास। तो शुरू कर रहे हैं हम मीनिंग ऑफ आसनास। Asanas means a state of being in which one can remain steady, calm, quiet and comfortable, both physically and mentally. आसना शरीर की वो स्थिति है जब एक स्थिति में आके जब हम आराम, सुख और शांति का अनुभव करें, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। चाहे वो आपकी बैठी वाली स्थिति हो, चाहे वो आपकी खड़ी वाली स्थिति हो, हम योगासना से ही इसका रिलेट नहीं करते हैं। मतलब स्थिति कोई भी हो, चाहे आप वो बैठ के पढ़ रहे हो, चाहे आप बैठ के खाना खा रहे हो, चाहे आप खड़े हो के बात कर रहे हो किसी से, तो एक वो स्थिति कि जहाँ पे आप आके आरामदेह, सुख और शांति का अनुभव करें। आप बैठे हो लेकिन आप बैठ नहीं पा रहे हो, आपको दर्द हो रहा है या आपका मन अशांत है, तो वो वाली स्थिति नहीं। आसन, पोजीशन, पोस्चर। तो आसना शरीर की वह स्थिति है जहाँ पे हम आकर आरामदेह स्थिति का अनुभव करते हैं। योग सूत्र में भी कहा गया है कि स्थिरम सुखनम आसनम। तो जब हम योगासन करते हैं, चाहे हम खड़े होकर पादहस्त आसन कर रहे हो, चाहे ताड़ासन कर रहे हो, चाहे बैठ के हम चक्की चला रहे हो, चाहे सुपाइन पोजीशन वाले हो, चाहे प्रॉन पोजीशन वाले हो, तो जब योगा करते करते, जब प्रैक्टिस करते करते, जब एक फाइनल पोजीशन में जब हम आके हम रुकते हैं, जब ताड़ासन कर रहे हैं, हम बॉडी को खींच रहे हैं, जब हमारी वो वाली जब फाइनल पोजीशन है कि हम टोस के बल खड़े हैं, हील ऊपर की ओर हैं, हाथ अच्छे से ऊपर की ओर स्ट्रेच है, तो वो वाली स्थिति में जब हम आके हम आरामदेह स्थिति का अनुभव कर सकें, सुख का, शांति का, आरामदेह स्थिति का, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से, तो वो स्थिति हमारी कहलाती है योगासना की स्थिति। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि योगासना की डेली प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। हम एक पोस्चर को, एक पोजीशन को हम लंबे समय तक एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिटेशन की प्रैक्टिस में हमें बैठे रहना है, हमें उस मेडिटेशन को फील करना है। तो वो तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस 15 मिनट की होती है, आधे घंटे की होती है, 45 मिनट्स की होती है, 1 आवर की होती है। तो उस जो भी पोजीशन हो, आप बैठे हैं, चाहे आप शवासन में लेटे हैं, तो वो वाली पोजीशन में आप आरामदेह स्थिति का अनुभव कर सके, फिर से वही फिजिकली और मेंटली दोनों रूप में। हर आसन करने का एक अपना तरीका है, एक अपनी टेक्निक है, तो उसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। और टेक्निक के साथ साथ हर आसन का अपना इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस फिजिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इसे भी जानना चाहिए। फिजियोलॉजिकल वे में एंडोक्राइन ग्लैंड्स में किस तरह का असर होता है, हम आसन कर रहे हैं तो या हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं कि नहीं, हम सांस नाक से ले रहे हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों का भी हमें पता होना चाहिए। इसे हमें खुद को जानना है, इस चीज़ों को खुद को समझना है। तो ये था आसना का मीनिंग।